हेलो गाइस, दिस इज़ शिवराज। आज मैं अपने चैनल देवभूमि फार्म्स एंड कोडिंग स्कूल में ये डीप सीक के रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, जो कि अभी काफ़ी हाइप में है। हर जगह न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे डीप सीक R1 मॉडल। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये कैसे अलग है चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है इस समय मार्केट में। तो अगर हम बात कर लें एआई की, तो इस समय तीन मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है और सबसे टॉप में है, जो कि चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई का है, और गूगल जेमिनी जो है वो गूगल का है। गूगल ने इसको जेमिनी को प्रोडक्ट है, और ओपन एआई का है चैट जीपीटी। और जो अभी लेटेस्ट में है डीप सीक, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम, डीप सीक का आर वन मॉडल। तो ये जो डीप सीक है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको सिंपली आपको जाना है अपने ब्राउज़र में, और सर्च इंजन में टाइप करना है डीप सीक। जैसे आप टाइप टाइप करेंगे डीप सीक को, ऐसे डीप सीक को टाइप तो अपने फर्स्ट में देख लेंगे डीप सीक यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा। और फिर स्टार्ट नाउ करेंगे आप, तो यहाँ पे फिर आप अपने क्वेश्चन कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो ये सिमिलर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जेमिनी और चैट जीपीटी में दिखा होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प है। यहाँ पे ज़्यादा अनवांटेड मतलब आपका फोकस इधर उधर नहीं जाएगा। सिंपल उन्होंने R1 के थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं, या फिर सर्च द वेब, ठीक है, इसको आप क्लिक करके वेब के थ्रू सर्च करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो जीपीटी में। अगर आप जीपीटी में जाते हैं, इसको बैक करते हैं, जीपीटी में यहाँ पे भी आपके पास सर्च वेब है। और जीपीटी का, चैट जीपीटी का अगर हम बात करें, इसके आप मॉडल्स देखो, तो इसका फ्री वर्जन ये है, इसका प्लस, और ये प्रो में ये ओवन मॉडल यूज़ करता है, जो कि इसका टॉप मॉडल है, ओवन। ऐसे ही हमारे पास डीप सीक में R1 मॉडल है, जो कि इसका टॉप मॉडल है। और और वैसे ही गूगल जेमिनी यूज़ करता है। तो इन तीनों की अगर हम बात कर लें, तो ये इसके रिलीज नोट्स है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये ओपन एआई से, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ पहले, तो ये देखो आप उसकी परफॉर्मेंस। तो ए आई एम ई, अगर इन सब के बेंच मार्क, जिसमें कोड फोर्सेस है, ए आई एम ई है, जी डी, जी पी क्यू ए, मैथ 500, एम एम एल यू, और एस डब्ल्यू बेंच वेरीफाइड, तो ये सब हमारे टॉप मोस्ट हैं। यहाँ से अगर अगर हम इनके बेंच मार्क के थ्रू देखें, इन्होंने कैसे कैसे इसको रैंक किया है, तो अगर हम ये देखें ए आई एम ई 2024, तो यहाँ पे देखो 79.8, एक सेकंड इसको नीचे कर लेते हैं। तो डीप सीक का R1 मॉडल जो है वो 79.8 AIME 2024। और जो सेकंड पे है ओपन एआई का ओवन मॉडल, तो इसका ओवन और इसका R1 देखो, यहाँ पे 79.2 इसका है, और इसका 79.8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस। और यहाँ पे देखिए 96.3 और 96.6। तो यहाँ पर देखिए 71.5 जी पी क्यू ए में, और 75.7 मैथ 500 में, 97.3 और 96.4 एम एम एल यू, 90.8, 91.8, और एस डब्ल्यू बेंच वेरीफाइड 49.2 और 48.9। देखो हर जगह यहाँ पे काफ़ी क्लोज कंपटीशन है इन दोनों के बीच, डीप सीक और ओपन एआई। तो ओपन एआई की बात करें, जो कि चैट जीपीटी जो हम यूज़ करते हैं, इसका ओवर मॉडल, इसको बिल्ड करने में करीब $100 मिलियन स्पेंड हुए थे, और गूगल जेमिनी में $200 मिलियन। और वहीं पे अगर डीप सीक R1 मॉडल की बात करें, तो इसको कुल 6 मिलियन के सिंगल डिजिट 6 मिलियन के अंडर ही इसको, $6 मिलियन के अंडर ही इसको इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है इस पे डीप सीक R1 में। तो ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें, तो परफॉर्मेंस ऑन पार ओपन एआई, वो हमने परफॉर्मेंस देख ही लिया, फुली ओपन सोर्स है ये, नॉट लाइक दिस चैट जीपीटी ओपन सोर्स नहीं है। तो बट ये फुली ओपन सोर्स है, एम आई टी लाइसेंस के अंदर। तो इसमें आपकी जो रिसर्च कम्युनिटी है उसको, वो लोग को बहुत बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ से। बोनस ओपन सोर्स डिस्टिल्ड मॉडल, और इसमें डिस्टिल्ड मॉडल है, जो इसका R1 मॉडल है,
और जिसके पास और भी मॉडल हैं, और भी जो इसके आई थिंक 5 या 6 जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं इसके, और तो स्मॉलर मॉडल्स को भी यहाँ से डिस्टिल्ड होके ये पावर अप करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस कैपेबल हो जाते हैं इन मॉडल्स को चलाने के लिए। और ओपन सोर्स कम्युनिटी, एम्पावरिंग द ओपन सोर्स कम्युनिटी, क्योंकि ओपन सोर्स है तो एम्पावर कर रहा है ओपन सोर्स कम्युनिटी को R&D के लिए। पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ ओपन AI। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही स्कोर जो हमने वहाँ पे देखा था, AMI और मैथ, GP, लाइव कोड बेंच और कोड फोर्सेस। तो इन सब की रेटिंग्स देख सकते हैं अलग अलग मॉडल्स के लिए, जिसमें क्लाउडी, GPT, O1, डीप सी का R1 डिस्टिल, अलग अलग मॉडल्स हैं। और तो जैसे कि ओपन सोर्स है तो इसको आप अपने मशीन में भी रन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट। तो आप इसको अपने लोकल मशीन में भी रन कर सकते हैं। उसके लिए इसमें नीचे इन्होंने बोला है ओलामा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप लोकली अपनी मशीन में रन कर सकते हैं। और ओपन फॉर डीप सी कार्बन इज नाउ MIT लाइसेंस, क्लियर ओपन एक्सेस, लाइसेंस अपडेट, ओपन फॉर कम्युनिटी टू लेवरेज मॉडल वेट एंड इनपुट्स, API आप इसकी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें इसके प्राइजेस तो आप कह सकते हैं 25-26 लाइक इतने टाइम्स चीपर है ये दिस चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी से जो इसका R1 मॉडल है वो O1 मॉडल से इतना सस्ता है। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे स्टॉक्स भी एकदम से डाउन आ गए हैं, क्योंकि सेम चीज़ जब इतने लेस प्राइस में मिल रही है तो लोग इसकी तरफ हाइप कर, इसीलिए ये न्यूज़ में और हर जगह ये आप स्टैटिस्टिक्स के द्वारा भी देख सकते हैं। आप पूरा उसका क्लोज कॉम्पिटिटर है, उससे आगे है कहीं 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 पर। तो वो आप देख रहे हैं इसकी हेल्प से। और ये इसका पेपर जो पब्लिश हुआ है, इंसेंटिव रीजनिंग कैपेबिलिटी ऑफ LLMs। और हाँ, ये जो मॉडल्स है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं तो ये लर्न करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग या फिर सुपरवाइज लर्निंग। तो ये यूज़ करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अदर लाइक चैट जीपीटी यूज़ करता है सुपरवाइज लर्निंग, एंड जेमिनाई यूज़ करता है सुपरवाइज लर्निंग, बट ये यूज़ करता है रीइंफोर्स लर्निंग। तो क्या डिफरेंस है इसमें? रेनफोर्स लर्निंग जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस से आप कुछ लर्न करते हैं, जब मशीन्स जो मॉडल्स होते हैं वो एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर रहे हैं। और सुपरवाइज में क्या है, आपको बता दिया जाता है, आपको पहले से नॉलेज दे दी जाती है, प्री डिफाइंड रहता है कि ये सब चीज़ें पहले से लर्न कराई जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इसका जैसे कोई आपके पास बहुत सारे पेन है तो ये बता दिया जाएगा कि ये लक्सर का पेन ऐसे है, ये इस कंपनी का पेन है, ये इस कंपनी का पेन है। तो ऐसे करके, या फिर अलग अलग लैपटॉप्स हो तो इस कंपनी का लैपटॉप, तो पहले से आप ट्रेन कर रहे हो, आपके पास सेट ऑफ डेटा है, प्रीडिफाइंड डेटा है, उससे आप ट्रेन कर रहे हो। बट रीइंफोर्स लर्निंग जिसमें जिसमें कि डीप सीक R1 रीइंफोर्स लर्निंग से इसको ट्रेन किया गया, तो इसमें क्या है, आप एक्सपीरियंस से आप कुछ कर रहे हो, उसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा तो ओके ठीक है, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ओके ये इस कैटेगरी में है। तो आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये रीइंफोर्स लर्निंग पे बेस्ड है। We introduce our first generation reasoning models, DeepSeek R10. In DeepSeek R1, DeepSeek R10 model trained via large scale reinforcement learning। यहाँ पे क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है without supervised fine tuning as preliminary steps demonstrate remarkable reasoning capabilities। और ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं, सब यहाँ पे इसके रिलीज नोट्स में पढ़ा हुआ है। और API एक्सेस एंड प्राइसिंग जो कि हमने अभी बात की थी, क्योंकि इसकी APIs आप यूज़ कर सकते हैं और जो कि बहुत चीपली अवेलेबल है, 25-26 टाइम्स सस्ता है चैट जीपीटी से, और विद सेम परफॉर्मेंस, और सेम और मोर परफॉर्मेंस कह सकते हो आप। तो हम इसके प्राइजेस देख लेते हैं। अगर आप इसके प्राइजेस देखो तो इनपुट प्राइस इसका देख लीजिए, इनपुट API प्राइस 0.14 मिलियन टोकन, आउटपुट प्राइस 2.19 मिलियन टोकन्स, और कैशे में 0.55। यहाँ पे आगे देख लेते हैं इसके प्राइजेस। और इसके प्राइजेस देखो, इनपुट API के 0.14, और इसका देखो 7.5 है, $7.5, और इसका $0.14। तो यहाँ पे आउटपुट API का जो आउटपुट है उसके प्राइजेस API आउटपुट के $2.19, और चैट जीपीटी को वहीं पर 60। देखिए कितना हाइक है, कितना डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइजेस में। तो बहुत चीप हो गया है, इसीलिए इतना अभी न्यूज़ में है और सभी लोग इसकी तरफ मुड़ रहे हैं। और काफ़ी जो स्टार्टअप्स हैं वो
इसकी एपीआईज को यूज़ कर रही हैं, जो पहले चैट जीपीटी की एपीआईज को यूज़ कर रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके प्राइजेस और इसके एक्यूरेसी और रिजल्ट्स भी हमने देख लिए हैं स्टैट्स में। तो उसको थोड़ा यूज़ भी करके देख लेते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया था अभी, क्योंकि बहुत अभी नया आया है ये मॉडल। ये कंपनी बहुत पहले से है, बट ये जो अभी ये वाला जो इनका मॉडल है डीप सी कार्बन, ये भी नया है, तो काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं, काफ़ी लोग, इसलिए ये कभी कभी आपको बिजी भी दिखाएगा। तो ये मैंने अभी, जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो चैट जीपीटी मैंने सारे ओपन करके रखे थे। तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स अभी देखे थे इसमें। तो आप जैसे इससे कुछ पूछते हो तो यहाँ पे आएगा थिंकिंग, तो थिंक करता है ये, और ये इसने 18 सेकंड सोचा। तो जैसे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं किसी चीज़ को, प्रोग्राम कोई मुझे मिलता है, मैं उसको करने से पहले सोचूंगा कि कैसे कैसे होगा, उसके बाद उसको करूँगा। सेम ये इसको थिंक करेगा, यहाँ पे लिखता रहेगा क्या थिंक कर रहा है वो, किस प्रोसेस से चलेगा, और उसके बाद फिर समझा के, और उसके बाद नीचे आंसर कर देता है उसका। जिसको मैंने पूछा था हाउ इज एपीआई इंटीग्रेशन डन इन रिएक्ट, तो इसने उसके बारे में ओके ऐसे करके, जिससे यहाँ पे फिर पूछ लेते हैं कुछ, हाउ इज एपीआई इंटीग्रेशन डन इन एंगुलर। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है डीप थिंक R1 मॉडल। तो ये देखो, पहले थिंकिंग, जैसे हमारी अप्रोच होती है जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है सॉल्व करने के लिए एज अ डेवलपर, तो हम उसको सोचते हैं किस तरीके से ये होगा, वैसे ही उसने पहले थिंक किया। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो इसके मैंने, तो इसने बोला ओके लेट मी ट्राई फिगर आउट हाउ टू एक्सप्लेन एपीआई इंटीग्रेशन फॉर एंगुलर। द यूजर आस्क्ड बिफोर अबाउट रिएक्ट, सेम क्वेश्चन मैंने इससे पूछा था, रिएक्ट में एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो उसने पहले वाले को अपना, पहले वाले को उसने, मतलब जब मैं इससे पूछा था उसको रिलेट करते हुए इसने फिर इसको लिखा है। एंड हाउ दे आर आस्किंग अबाउट वी एंगुलर, सो मे बी दे वांट टू कंपेयर और अंडरस्टैंड एंगुलर। देखो, पहले मैंने पूछा था कि एपीआई इंटीग्रेशन रिएक्ट में कैसे करते हैं, और दोबारा मैंने इसको पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। इससे जो पहले मेरा क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे, हाउ इज एपीआई इंटीग्रेशन डन इन एंगुलर, उससे पहले मैंने पूछा था हाउ इज एपीआई इंटीग्रेशन डन इन रिएक्ट। तो नीचे जब मैंने दोबारा उससे पूछा, तो इसने कैसे आंसर किया, ओके लेट मी फिगर आउट हाउ टू एक्सप्लेन एपीआई इंटीग्रेशन इन एंगुलर। The user asked before about React and now they are asking about Angular, so maybe they want to compare. तो इसने बोला क्योंकि यूज़र ने पहले React के बारे में पूछा था कैसे इंटीग्रेशन होता है, अब Angular के बारे में पूछा, तो मे बी वो कंपेयर भी करना चाहते हैं और अंडरस्टैंड हाउ Angular approach the same thing. So first I remember that Angular uses services and dependency injection. As a Angular developer हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो भी Angular developer हैं और React की, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। First I remember that Angular जैसे सर्विस और डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करता है। In React we use hooks. React में क्या होता है, hooks होते हैं, like use effect and use state। अपने वेरिएबल के स्टेट को मेंटेन और अपडेट करने के लिए हम React में जैसे hook यूज़ करते हैं, ऐसे Angular वहाँ पे यूज़ करता है अपना, ये क्या यूज़ करता है, सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। द यूजर माइट नीड स्टेप बाय स्टेप गाइड बोल रहा है वो, और आई शुड स्टार्ट बाय मेंशनिंग एचटीटीपी मॉड्यूल सिंस दैट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग। यस, एंगुलर में अगर आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी है तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल, एंड क्रिएटिंग अ सर्विस टू इनकैप्सुलेट द एपीआई कॉल्स, करेक्ट। एंगुलर सर्विस आर इंजेक्टेबल, सो एक्सप्लेनिंग हाउ टू जनरेट अ सर्विस with CLI will be helpful. Next, using HTTP client in the service, I need to show examples. वो आपको दिखा रहा है एग्जाम्पल्स। आई नीड टू शो एपीआई इंटीग्रेशन के जो चारों मेथड हैं HTTP के, गेट पोस्ट पुट डिलीट, तो चारों मेथड को उसने कंसीडर करके आपको एग्जाम्पल भी दे देगा वो। ऑब्जर्वेबल्स फ्रॉम RxJS, और हम हैवीली RxJS ऑब्जर्वेबल्स यूज़ करते हैं एंगुलर में, तो वो उसकी भी बात कर रहा है। The user might not be familiar with RxJS operators, so include basic ones. Okay, तो वो बोल रहा है कि अभी क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पूछा है ये, तो हम इसमें बेसिक्स RxJS ऑपरेटर्स को लेकर एग्जांपल देते हैं, ना कि जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स हैं उनको। सो इंक्लूडिंग बेसिक वंस लाइक मैप और कैच एरर, जो कि बहुत वाइडली यूज होते हैं, मैप एंड कैच एरर। व्हाट वी कॉल्ड the component, they will inject the service and call the methods.
5 हैंडल लोडिंग स्टेट एरर्स सबकी बात कर रहा है. आई शुड ऑल्सो टच ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूजिंग इंटरफेस. ठीक है, फॉर टाइप सेफ्टी and environment variables for API URLs and maybe state management libraries. If I have skills like in GRX, wait, in the previous answer I included interceptor service, HTTP examples, error handling, RxJS. ठीक है, check if there is anything I missed or maybe unsubscribe. और इसने unsubscribe की बात की यहाँ पे, जो कि memory leak से हमें बचाता है Angular में. तो लास्ट में unsubscribe को तो बोल रहा है ng on destroy में. और यू कैन यूज़ async पाइप जहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है ये सब चीज़ें, जो कि ऑटोमेटिक सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कर देगा. Angular approach is more opinionated with services and module compared to React functional components, right? Okay, structure it is step by step similar to React answer, but with Angular specific element use code examples. ये सब API integration Angular typically handle using Angular HTTP client और observables. तो हम पहले इसका देख लेते हैं. सबसे पहले बोल रहा है import कर लो HTTP client module को. ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ सर्विस API कॉल्स, सर्विस क्रिएट कर लो. API कॉल्स के लिए यहाँ पे इसने बेस URL डाल दिया है. ठीक है, बेस URL के संग पाथ भी डाल दिया है. और इसके बाद ये क्या कर रहा है, गेट डेटा इसने लिख दिया. गेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए पोस्ट यूज़ कर रहा है, पोस्ट मेथड डेटा सेव कराने के लिए. और डेटा फेच करने के लिए, रिसीव करने के लिए गेट यूज़ कर रहा है. अपडेट डेटा मेथड लिखा है जिसमें कि अपडेट करा डेटा को, उसमें पुट मेथड यूज़ करेगा. और डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड यूज़ कर रहा है. तो ये सब चारों को एग्जांपल लेके इसने बता दिया. ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे हम. यूज़ द सर्विस इन द कंपोनेंट, और उस सर्विस को देन कंपोनेंट में इंजेक्ट करेंगे, वो भी बता रहा है कैसे. यहाँ पे इसने ये सर्विस को इंजेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर कंपोनेंट में, एंड देन यूज़ कर सकता है उस सर्विस के मेथड्स को, जो कि यहाँ पे कर रहा है डेटा सर्विस. और उसका यूज़ कर लिए मेथड, उसे मिल गया रिस्पॉन्स. और ऐसे बता रहा है एरर को कैसे हैंडल करेंगे, एरर आ गया तो ऐसे. और लोडिंग और लोडर्स को मैनेज कर रहा है. हैंडल एरर्स विद RxJS, और RxJS के हेल्प से कैसे आप हैंडल कर सकते हैं एरर्स को. तो कैच एरर और थ्रो एरर्स जो कि RxJS से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और उसका आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. रिटर्न कर लेंगे कैच एरर, एरर रिटर्न कर देते हो. ठीक है, ऐड हेडर्स, क्वेरी पैरामीटर्स, HTTP हेडर्स. ऑथराइजेशन आपको भेजना है तो बेयर टोकन ऑथराइजेशन के अंदर आप ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसको न्यू HTTP हेडर्स के अंदर बाइंड करके हेडर्स भेज सकते हो अपनी APIs के साथ. इंटरसेप्टर्स जैसे कि हमें मालूम है, ग्लोबली अगर आपको एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग करनी है, या फिर अपने टोकन्स हेडर कुछ भी ऐसी चीज़ भेजना है, तो उसमें हम इंटरसेप्टर्स का यूज़ करते हैं. इसने यहाँ पे इंटरसेप्टर का इंटरसेप्ट मेथड यूज़ कर लिया सेम चीज़ के लिए. तो यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है हेडर्स को सेट करने के लिए. तो यहाँ पे ये हेडर को इंटरसेप्ट करेगा, मतलब हमारी API रिक्वेस्ट में हेडर को अपेंड करके भेज देगा. जो भी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ पे इसने क्लोन करा उस रिक्वेस्ट को, हेडर को उसमें ऐड किया और भेज दिया. यहाँ पे नेक्स्ट डॉट हैंडल ऑथ रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी फाइनली. इंटरसेप्टर रजिस्टर, इंटरसेप्टर और इंटरसेप्टर को अपने मॉड्यूल में रजिस्टर कर लो, फिर अनसब्सक्राइब कर लो. वो सब चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसने इंटरफेस दिखा दिए हैं. और सर्विसेज को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बोला एनवायरनमेंट में डाल दो. वो API URL जो हमने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया था, तो उसको ऐसे एनवायरनमेंट में डाल के एनवायरनमेंट और API URL के थ्रू फेच कर लो अपनी सर्विस के अंदर. और यहाँ पे ऐसे करके यूज़ कर सकते हो async डेटा, async पाइप यूज़ कर सकते हो. की एंगुलर वर्सेस रिएक्ट डिफरेंस आर्किटेक्चर. एंगुलर यूजर सर्विसेज डिपेंडेंट सिस्टम को कंसर्न वाइल रिएक्ट फाइल्स यूजर हुक्स. ठीक है, डेटा हैंडलिंग यूजर्स स्ट्रिंग इज वाइल रिएक्ट प्लेजर. ओके, रिएक्ट यहाँ पे बोल रहा है प्रोमिसेस यूज़ करता है. जैसे कि हमें पता है एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक लाइब्रेरी है. और रिएक्ट में आप अलग अलग आपको राउटिंग के लिए या सर्विसेज के लिए आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं पैकेजेस. बट एंगुलर में ऐसा होल बंडल आपको मिल जाता है, सर्विस राउटिंग सब कुछ. उसमें आपको अलग से रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, एक्सायोस सर्विस के अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता एंगुलर में. तो इंटरसेप्टर्स, एंगुलर बिल्ड इन HTTP इंटरसेप्टर्स, ये सब है.
तो ऐसे करके आपने देख लिया, ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं हम, और आपने इसकी रेटिंग भी देख ली। तो ये ऐसे हेल्पफुल है। बाकी आप यहाँ पे जाके इसको और डिटेल में, आप इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इसको ब्राउज कर लेते हैं। यहाँ पे जाकर डिटेल में इसकी एपीएस कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको लोकल मशीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी अगर कुछ टाइम बाद इसकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा इसको और ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। तो इसको लोकली कैसे यूज़ कर सकते हो विदाउट इंटरनेट, क्योंकि ओपन सोर्स है, इसका कोड सारा अवेलेबल है। यहाँ पे गिट पे आप देख सकते हैं इसके अलग अलग मॉडल्स। और यहाँ पे तो ये है आज का लाइक इंट्रो फॉर डीप सीक। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि डीप सीक कैसे हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सिमिलर है चैट जीपीटी और उससे, बट अगर हम प्राइस की बात करें जो बहुत ही चीप हो जाता है, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।